मूवी के स्टार्ट में हम हॉर्समैन इन जादूगरों को देखते हैं जो एक मैजिक कम्युनिटी जिसका नाम आई था उसके मेंबर्स थे और वो लोग अपने सेकंड मिशन का इंतजार कर रहे हैं जो उनको आई कम्युनिटी देने वाली है। आई कम्युनिटी के इस मिशन में वो बुरे लोगों को एक्सपोज करते हैं और डेलन इन्हें हॉर्समैन इन जादूगरों का लीडर होता है, लेकिन डैनियल को लगता है कि वो एक परफेक्ट लीडर नहीं है और लीडर उसे इन डैनियल को होना चाहिए और इसीलिए डैनियल अब खुद आई कम्युनिटी से कांटेक्ट करता है। फिर वो एक अजीब से टनल में जाता है जो उसके मुताबिक आई कम्युनिटी का सेंटर था, लेकिन यहाँ आने पर उसे कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक आवाज मिलती है जो उसे कहती है कि डेलन तुम्हें सारे मिशन की डिटेल्स दे देगा। इसके बाद हम डेलन को देखते हैं जो कि असल में एक FBI एजेंट है। वो हर बार ऑफिसर्स को अपनी बातों में लगाकर हॉर्समैन यानी जादूगरों को बचा लेता था, लेकिन यहाँ पर डेलन की कुलीग को उस पर शक हो जाता है कि डेलन भी उन जादूगरों के साथ मिला हुआ है और यही वजह है कि वो हॉर्समैन का केस सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और डेलन अपनी बॉस को बातों में लगाकर उन्हें एग्री कर लेता है कि वो जादूगरों को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा, जिस पर वो मान जाती है। लेकिन डेलन असल में जादूगरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। इस दूसरी तरफ मैरिट जैक को हिप्नोटिज्म और जैक मैरिट को कार्ड फेंकना सिखा रहा होता है। उस दिन वो तीनों रोड्स के पास जाते हैं अपने अगले मिशन के प्लान को सुनने के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात नई हॉर्समैन लूला से होती है जो आगे से उनके साथ ही काम करेगी। रोड्स उन चारों को नए मिशन के बारे में बताता है कि ओवन केस जो एक टेक कंपनी ओक्टा का CEO है वो एक नया सेलफोन लॉन्च करने वाला है, लेकिन ओवेन सेलफोन के थ्रू सेलफोन यूजर के डाटा को यूज अपने हैवी प्रॉफिट के लिए करना चाहता है। इसलिए आई चाहते हैं कि हॉर्समैन जाकर इस लॉन्च इवेंट को हाईजैक करे और ओवेन केस को एक्सपोज करें। लॉन्च इवेंट में जैक एज ए सिक्योरिटी गार्ड बनकर अपनी टीम को सिक्योर करता है। डैनी ओक्टा के सर्वर में अपनी हार्ड ड्राइव लगाता है। मैरिट ओवेन को हिप्नोटाइज कर उसे ऑर्डर देता है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा ही अब तुम आगे से बोलोगे और उसे एक रूम में कैमरे के सामने खड़ा कर देता है। वो सब अपना काम खत्म करते हैं और लॉन्च इवेंट शुरू होता है। पता है कि मैंने एक नया मोबाइल बनाया है जो कि आपकी सारी प्राइवेसी को मुझ तक पहुंचा देगा और फिर उसे मैं भारी दामों में दूसरे लोगों को बेच दूंगा, लेकिन भला हो इन हॉर्समैन का जिन्होंने आज मेरी ये सारी काली करतूतें और काला सच आपके सामने लाने की कोशिश की। हर कोई देखकर हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी बीच ये चारों हॉर्समैन भी पब्लिकली सामने आ जाते हैं। मीनवाइल पुलिस भी पहुंच जाती है क्योंकि उन्होंने हॉर्समैन का चेहरा टीवी में देख लिया था, लेकिन अब क्योंकि डिलन भी FBI में था तो ये उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक बूफअप हो जाता है। बूफअप यानी कि गड़बड़। इन्होंने जो ट्रिक करी ओवन के साथ में अभी खुद भी एक ट्रिक में फंस चुके थे। किसी और ने इन चारों हॉर्समैन के पर्देफाश करना भी स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि जैक कभी मरा ही नहीं था, वो जिंदा था और ऊपर से FBI में बंदा जो इनकी बैठ कर मदद कर रहा था वो था डिलन। उसका भी चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका था। यानी कि एक तरीके से ये सारे हॉर्समैन मिलकर ओवन को फंसाना चाहते थे, लेकिन ओवन को फंसाने के बाद में खुद भी फंस गए। लेकिन ये सभी भाग निकलने में होशियार थे। आंखों में धूल झांककर पहुंच जाते हैं न्यू जर्सी की बिल्डिंग के टॉप पर, लेकिन जैसे वो एक पाइप में कूदने वाले थे तो सीधा निकलते हैं मकाऊ में। उनको लगता है कि ये रेस्टोरेंट हो सकता है कि बनावटी हो, किसी ने हमारे साथ मजाक करने की कोशिश करी होगी, लेकिन ये लोग तो सचमुच अमेरिका से चाइना पहुंच चुके थे। इसी बीच हम व्यूअर्स मैरिट के भाई मैकेनी को देख पाते हैं जो कि हूबहू मैरिट के जैसा ही दिखता था। कोई नहीं बताता है कि ये सब कुछ मैंने आप लोगों को हिप्नोटाइज करके किया है क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा हूँ और उसी के कहने पर ही आज आप लोग US की बजाय चाइना है और अब चीज उन लोगों को उसी बिजनेसमैन के पास लेकर जाता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। अब यहाँ पर वॉल्टर उन्हें सारी बात बताता है कि वो लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो कहता है कि मैंने डैनियल से आई कम्युनिटी का सारा डाटा ले लिया था, यानी जब डैनियल आई से बात करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने उसे बेवकूफ बना दिया क्योंकि उस टाइम उसे आई नहीं बल्कि मैं बात कर रहा था और वो आवाज जो उसने टनल में सुनी थी वो मेरी ही थी और मैंने ही ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उस बिजनेसमैन को एक्सपोज करवाया था, वो भी अपने पर्सनल रीजन के लिए। और जिस ट्यूब में तुम गए थे वो मेरी ट्यूब थी, मैंने उसे वहाँ पर लगवाया था और उस ट्यूब में हॉर्समैन को हिप्नोटाइज किया गया था, जहाँ पर ये लोग 2 दिन तक बेहोश रहे, वो भी चेस के हिप्नोटाइज करने की वजह से। अब जैसे लोगों को यहाँ पर लाया गया उन सब चीजों की पिक्चर्स वॉल्टर उन्हें दिखाता है। अब वो इनसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तुम मेरे लिए काम करो या फिर मर जाओ। और अगर वो काम को चूज करते हैं तो इस काम में उन्होंने एक चिप चुरानी थी जो वॉल्टर के ओपोनेंट ने बनाई थी और एक्सपोज कर उसे कंपनी से निकलवा दिया। अब वॉल्टर चाहता है कि हॉर्समैन उस चिप को चाइना डेटा सेंटर से चुरा कर उसे दे ताकि वो ओवेन से अपना बदला ले सके और इसके बदले वो उन चारों को छोड़ देगा।
पहले जैक, मैरिट और लूला ये कहकर मना कर देते हैं कि वो बिना आई के ऑर्डर के कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन डैनी अपनी टीम की तरफ से उसे छुड़ाने के लिए हाँ कर देता है। उसे लगता है कि यहाँ से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है। इसके बाद चारों हॉर्समैन मकाओ के सबसे पुराने मैजिक शॉप में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात शॉप के मालिक ली और उसकी ग्रैंड मदर से होती है। वहाँ से अपने लिए कुछ सामान खरीदते हैं जिसका इस्तेमाल वो चिप चोरी करने के लिए करेंगे। डैनी आई से कांटेक्ट करता है और आई की हेल्प से वो अरेंजमेंट करता है कि वो चिप वॉल्टर को न देकर पास की लोकल मार्केट में आई के किसी मेंबर को दे, क्योंकि अगर ये चिप वॉल्टर के हाथ में लगी तो वो इसका गलत फायदा जरूर उठाएगा। इधर रोड्स थेरडस से मिलने जेल जाता है। थेरडस को फोर्स करता है कि वो हॉर्समैन का पता उसे बता दे। थेरडस उसे कहता है कि वो हॉर्समैन तक उसे ले जाएगा, लेकिन उसे थेरडस को जेल से निकलवाने में मदद करनी होगी। रोड्स अपनी फेक आईडी के थ्रू थेरडस को जेल से निकालता है। थेरडस रोड्स को बताता है कि हॉर्समैन मकाओ में है। रोड्स और थेरडस प्लेन में साथ मकाओ जाते हैं। प्लेन में थेरडस कहता है कि तुमने मुझे जेल में भेजा क्योंकि तुम अपने डैड का बदला मुझसे लेना चाहते थे, लेकिन अब मेरी बारी है। रोड थेरडस को वार्न करता है कि अगर हॉर्समैन के साथ कुछ भी हुआ तो मैं इस बातों में ऐसी जगह भेजूंगा जो जेल से भी बेकार होगी। यहाँ मकाओ में चारों हॉर्समैन चाइना डेटा सेंटर से चिप चोरी करने की प्लानिंग बना रहे हैं। वो चिप बहुत पतली है, इसलिए उसे कार्ड में छिपाकर बाहर लाने का प्लान बनाया जाता है, जिसके लिए जैक सबको कार्ड फेंकना सिखाता है। सबसे पहले वो चारों एक कसिनो जाते हैं, जहाँ मैरिट एक अफ्रीकन बिजनेसमैन जो उस चिप की डीलिंग करने के लिए आया हुआ है, उसको हिप्नोटाइज कर उसके माइंड में ये बात डालता है कि आज से हम ही तुम्हारी टीम है और तुम हमें हर मीटिंग में जाने का एक्सेस दोगे। और अब तो हैंस हो चुका था पूरी तरीके से हिप्नोटाइज, और जैसे ही ये लोग ओवन की कंपनी के पास तक पहुँचते हैं तो वहाँ का सेक्रेटरी हैंस को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन हैंस कहता है कि मेरी लूक ही सबसे बेहतर है और वही इस काम को देखेंगे। तो यानी कि अब इन चारों की एंट्री हो जाती है उस लेबोरेटरी में। और बेसिकली ये जो कंप्यूटर चिप थी ये एक ट्रांसपेरेंट लचीली सी चिप थी जिसे कि एक पते में छिपाया जा सकता था। तो ये लोग सबसे पहले तो खुद के वेयरिंग मेटल को उतार देते, तब मेन प्लेस पर एंट्री करते हैं जो कि पूरी तरीके से सील था, और यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर था जिसके अंदर वो चिप लगी हुई थी। तो ये चारों ही सेक्रेटरी का ध्यान भटका कर अपने उन्हीं प्लास्टिक इक्विपमेंट से उस चिप को चुरा लेते हैं। अब एंड ये लोग उस चिप को चुरा करके बाहर निकल ही जाते हैं। यहाँ डिलन और ब्रैडली भी मकाओ पहुँच चुके थे, लेकिन ढूंढना कहाँ से शुरू करें। जहाँ पर ब्रैडली बताता है कि अगर यहाँ पर ये लोग किसी मिशन के चलते आए हैं तो इन्हें इक्विपमेंट्स की जरूर हेल्प लगेगी। तो ये शॉप एक मस्ट विजिट शॉप है। इन लोगों को जरूर पता होगा कि ये चारों हॉर्समैन यहाँ पर आए थे कि नहीं। इस मैजिक शॉप के दो ओनर थे, लिली और बूबू। ये बताते हैं कि वो चारों हॉर्समैन यहाँ पर आए तो थे और कुछ प्लास्टिक इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर के गए थे, लेकिन तभी डिलन का ध्यान वहाँ पर पड़े बाकी और दूसरे मैजिक ऑब्जेक्ट्स पर जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स पर उसके पिता लायनल श्राइक का नाम लिखा था। इसी बीच लिली आती है और डिलन को उसके पिता की एक वॉच देती कर बताती है कि उनके पास ऐसी कई सारी थी। इसका मतलब ये था कि लायनल श्राइक यहाँ से कई सारी चीजें लेकर के गए थे और उनके बढ़ने के बाद उनकी इस तिजोरी को उनकी यादगार के रूप में यहाँ पर रखवा दिया गया। मगर इतने में पीछे से ब्रैडली छूमंतर हो जाता है, तभी वहाँ पर डिलन आ जाता है। अब यहाँ पर डैनियल डिलन को ऐसे शुरू करवाता है जैसे वो लोग उससे नाराज हैं, क्योंकि उसने ना तो उनसे कांटेक्ट किया था और ना ही उन्हें बचाने की कोशिश की थी। तब इसी दौरान वहाँ पर वो बिजनेसमैन इन्हें वॉल्टर आ जाता है, यानी जिसने वो चिप चुराने का कहा था। अब यहाँ पर डैनियल को पता चलता है कि वॉल्टर ने उसे एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया, क्योंकि वॉल्टर ने एक बार फिर से आई बनकर डैनियल से बात की थी और इस तरह चिप अब आई की बजाय वॉल्टर के पास ही जाने वाली थी। तभी वहाँ पर डिलन आ जाता है और वो ऐसी शुरू करवाता है कि जैसे उसने डैनियल से चिप ले ली है। पूरा वॉल्टर के सारे आदमी डिलन के पीछे पड़ जाते हैं। डिलन उन सारे लोगों के साथ अकेला ही फाइट कर रहा था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर मेरिट का भाई चेस आ जाता है और वो डिलन को हिप्नोटाइज करके सुला देता है और एक कंटेनर में डालकर उसे वॉल्टर के पास लाया जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर असल में आर्थर का बेटा है, यानी उस बिजनेसमैन का बेटा है जिसे इन चारों हॉर्समैन ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। अब यहाँ पर डिलन को एक बॉक्स में बंद करके पानी में फेंक दिया जाता है और ये बॉक्स डिलन के फादर का ही था। बॉक्स में डिलन को याद आता है कि उस लेडी ने मुझे मेरे फादर की घड़ी दी थी, और जब वो उसे चेक करता है तो उसके अंदर से एक पिन निकलती है, जिसकी हेल्प से वो बॉक्स तो खोल लेता है, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद चारों हॉर्समैन आकर डिलन को बचा लेते
जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सारा खेल थेडियस और आर्थर का ही था, यानी डिलन की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी, यानी उसी ने हॉर्समैन को रिवील किया था। वो थेडियस ने डिलन के साथ गेम खेल कर खुद को जेल से बाहर निकाल लिया था। इसके चारों हॉर्समैन और रोड्स को ऐसा प्लान बनाना है जिससे वो वॉल्टर और उसके डैड आर्थर को एक्सपोज कर सके कि किस तरह वो चिप से लोगों के डेटा को चुरा कर बड़ी कंपनियों को बेचकर बहुत पैसा अर्न करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें और लोगों की जरूरत है। तभी ली और उसकी ग्रैंडमदर हॉर्समैन की मदद के लिए आती है, क्योंकि वो भी आई ग्रुप की मेंबर है और वो शुरू से ही इन सब पर नजर रखे हुए थी। और उस घड़ी को रोड्स को देने का कारण भी यही था। उनका मकसद हमेशा से ही आई को प्रोटेक्ट करना रहा है। वो सब रेडी है वॉल्टर और आर्थर को एक्सपोज करने के लिए। सबसे पहले चारों हॉर्समैन इंटरनेट पर एक वीडियो मैसेज रिलीज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि किसी ने हमें कुछ दिन पहले एक्सपोज किया था, अब हमारी बारी है। इधर वॉल्टर, आर्थर और चेज लंदन पहुंचते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सपोज होने से रोक सके और हॉर्समैन को मारते कि जहाँ पर हर एक हॉर्समैन अपनी एक अलग पोजीशन पर तैनात था। बारी आती है नंबर 1 की, जहाँ पर जैक कुछ पत्तों का जादू दिखाकर सिर्फ एक सेगमेंट पे लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। फिर बारी आती है लूला की, जो कि सिटी के ही एक और प्लेस पर आकर लोगों की पैंटों में से कबूतर निकालने लगती है। और डैनियल अलेक्जेंडर, उसका कहना था कि बारिश जो कि भगवान की देन है, कैसा हो अगर इस बारिश को रोक दिया जाए। और तभी धरती पर गिरता सारा पानी ठहर जाता है। ऐसा लगता है मानो कि वक्त रुक गया हो और वापस से वो उस पानी की डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। और अब चौथे नंबर पर बारी थी मैरिट की, लेकिन तब तक यहाँ पर मिकीनी पहुंच चुका था और वो जानता था कि ये लोग अपनी अगली चाल जरूर चलेंगे, लेकिन इनको खत्म करना। अब जब वो सारे लोग बाइक चलाकर वहाँ से भागने वाले थे तो यहाँ मैरिट को बाइक चलाना नहीं आता था और इसी दौरान उन सबको वॉल्टर के आदमी पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम उन सबको एक जेट प्लेन में देखते हैं। यहाँ पर आर्थर डैनियल से वो चिप मांगता है। अब पहले तो वो देने से इनकार करता है, लेकिन जब वो डैनियल को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे एक साथी को मार देंगे तो डैनियल उन्हें वो चिप निकाल कर दे देता है। और अब चिप मिल जाने के बाद वॉल्टर कहता है कि अब इनका क्या किया जाए, जिस पर चेज कहता है कि इन्हें प्लेन से बाहर फेंक दिया जाए। अब क्योंकि आर्थर और उसके बेटे वॉल्टर को वो चिप मिल गई थी, इसीलिए वो लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्थर को कुछ अजीब लगता है, इसीलिए जब वो अपनी वाइन की बोतल का स्टिकर उतारता है तो उस पर लिखा होता है फूल। तभी अचानक से प्लेन का इंजन बंद हो जाता है और जादूगर हंसते हुए उन्हें विंडो से देख रहे होते हैं। इन्हें जब उन्हें नीचे गिराया गया था तो वो नीचे नहीं गिरे थे, इसीलिए अब जादूगर उन लोगों को बाहर आने का कहते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर ने हॉर्समैन्स को नहीं बल्कि हॉर्समैन्स ने वॉल्टर को पकड़ा है और साथ साथ उसके फादर को भी। और जिस प्लेन के बारे में वो सोच रहे थे कि वो इसे लेकर टेक ऑफ कर रहे हैं, वो प्लेन भी असल में अभी तक जमीन पर ही था। इस तरह हॉर्समैन का फाइनल शो खत्म होता है और लोगों को बताते हैं कि ये वही वॉल्टर है जो 1 साल पहले मर गया था। और हॉर्समैन लोगों को अपने लीडर रूट्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रूट्स बताता है कि हॉर्समैन ने ये कैसे किया। असल में उनका पकड़ा जाना प्लान का हिस्सा था और जिस ट्रक में इन्हें वॉल्टर के प्लेन तक ले जाना था उसका ड्राइवर हॉर्समैन ने बदल दिया था। मतलब वो ट्रक ली चला रहा था, इसी कारण ट्रक वहाँ पहुँचा जहाँ हॉर्समैन चाहते थे। और वॉल्टर के टेक ऑफ का ऑर्डर देने के बाद एक ऐसा आर्टिफिशियल सिनेरियो क्रिएट किया गया जिससे प्लेन के अंदर बैठने वाले को लगे कि ट्रेन हवा में है। चेज का हॉर्समैन को प्लेन से नीचे गिराने का ऑर्डर देना भी पहले से प्लान था। दोस्तों आपको याद होगा जब चेज मैरिट का माइंड रीड कर रहा था तो मैरिट चेज को एक आदमी पर धक्का दे देता है। वो आदमी जैक होता है जो चेज को हिप्नोटाइज कर उसके माइंड में हॉर्समैन को प्लेन से नीचे फेंकने की बात टालता है। इसके बाद उन चारों को प्लेन से फेंका गया जो गद्दे पर आकर गिरे। डैनी लोगों को बताता है कि किस तरह वॉल्टर इस शिप के जरिए लोगों के कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकता था। अल्टर और आर्थर पहुंच जाते हैं जेल में और ये लोग अपनी एक ओपन लाइफ जीने के लिए तैयार थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ये सभी हॉर्समैन पहुंचने वाले थे द आई से मिलने के लिए। आई एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जादूगरू की ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। और फिर एकदम माइंड ब्लास्टिंग वाला सीन आता है जहाँ पर इस आई का लीडर और कोई नहीं बल्कि ब्रैडली होता है। और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि लायनल श्राइक और थेडियस ब्रैडली आपस में दोस्त थे। जहाँ लायनल का काम था जादू दिखाना, वहीं ब्रैडली का काम था उसे क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाना ताकि लोग और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। डिलन कहता है कि अगर तुम मेरे पिता के दोस्त थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तो ब्रैडली बताता है कि मैं चाहता तो जरूर था कि तुम्हें
बता दूं, मगर इस आई में एंट्री पाने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज किया जाता है जो सचमुच लोगों की भलाई चाहते हैं। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे जेल की सलाखों के पीछे बचाना चाहते थे, ना कि लोगों की भलाई करना चाहते थे। और अब जब तुमने लोगों के लिए इतना अच्छा बड़ा काम कर ही दिया तो वेलकम टू द आई। पर भाई उन चारों हॉर्समैन्स को भी ये गेम समझ आ जाती है और उन्हें डाटा सेंटर का मैनेजर भी मिलता है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। असल में वो भी आई कम्युनिटी का मेंबर था और अब केडियस उन सबको एक रूम में भेजता है जहाँ पर बहुत सारी स्टेयर्स थी और यहाँ पर आई कम्युनिटी का सिंबल दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।